कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही कोरम की शारदेही को कर दिया गया है। कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर कर दी गई है। ये अपडेट आपको कर रहे हैं। इस हवाले से स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कौमी असम्बली इजलास के आगाज़ पर ही कोरम की निशानदेही, इस हवाले से नवीद अकबर से बात करेंगे। जी नवीद अकबर। जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो तलावत कलाम पाक और कौमी तराना के बाद जैसे ही कार्रवाई का आगाज हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चीफ व्हिप है अहमद डोगर वो खड़े हो गए। उन्होंने नुक्ता इतराज पर बात करना चाहिए, जिस पर स्पीकर ने उन्हें बात करने की इजाजत नहीं दी और कहा कि वक्फा सवालात के बाद वो बात कर सकते हैं। इस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सिबगतुल्लाह जो है उन्होंने कोरम की निशानदेही कर दी, जिस पर स्पीकर ने कहा कि यह बात तय हुई थी कि वक्फा सवालात के दौरान कोरम की निशानदेही नहीं की जाएगी। तब क्योंकि अब कोरम की निशानदेही की जा चुकी है तो उन्होंने गिनती का हुक्म दिया। कोरम मुकम्मल नहीं था, जिस पर स्पीकर ने कुछ देर के लिए इजलास मुलतवी कर दिया और कहा कि जैसे कोरम मुकम्मल होगा तो दोबारा इजलास की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी नवीद, ये भी बताइएगा कि क्या बताया गया, कुछ बताया गया कब तक दोबारा से कार्रवाई शुरू की जाएगी? जी बिल्कुल, देखें हुकूमती अराकीन जो है वो पहुंचना शुरू हो गए पार्लियामेंट हाउस और जैसे ही हुकूमती अराकीन अपना कोरम मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जब इजलास होता है तो कोरम मुकम्मल करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और हुकूमती अराकीन को इस बात के से आगाह कर दिया गया। डॉक्टर तारक फजल जो है, जो पार्लिमानी चीफ व्हिप भी हैं और पार्लिमानी अमूर के वजीर भी हैं, उन्होंने तमाम अराकीन से रब्ता किया और कहा है कि वो जल्द अज जल्द इजलास में पहुंचे। तो उम्मीद है कि कुछ देर तक ये इजलास दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर को जो कल डिसीट किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस हवाले से जो है वो बात करना चाहते हैं, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जबकि स्पीकर का ये मौक़िफ़ है कि वक्फा सवालात से पहले जो है किसी और चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नवीद, ये भी बताइएगा कोरम की निशानदेही किस किस रुकन ने की है? जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सिबगतुल्लाह जो है उन्होंने, जब स्पीकर ने मौक़िफ़ सुनने के लिए अहमद डोगर को फ्लोर नहीं दिया तो सिबगतुल्लाह खड़े हो गए और उन्होंने कोरम की निशानदेही कर दी, जबकि स्पीकर की तरफ से कहा भी गया कि ये बात तय है कि इजलास के दौरान जब वक्फा सवालात होगा तो कोरम की निशानदेही नहीं की जाएगी, लेकिन चूंकि अब निशानदेही हो चुकी है इसलिए गिनती उन्होंने करवाई जो मुकम्मल नहीं निकली, जिस पर इजलास मुलतवी किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद अकबर, अपडेट किया आपने।